बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गुड़िया की शादी। चलो सुनाते हैं। रजनी अपने भोले मुखड़े को नन्हे नन्हे घुटनों पर रखे उदास बैठी थी। उसे अपनी डॉल मैरी की शादी की चिंता थी। सबकी डॉलों की शादी धूमधड़ाम से हो रही थी। बीना की डॉल रानी का भी कल ब्याह हो गया था। मोहल्ले में बस रानी की डॉल ही बिन ब्याही रह गई थी। पर वह क्या करे, गुड्डे वाले लड़कियां गुड्डों की शादी में 10 रुपये नकद और 2 पैकेट चॉकलेट, 2 डब्बे बिस्किट और प्रति बाराती एक एक गुब्बारा लेने के कम में राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक गुड्डा मिला। 8 रुपये नकद पर आया, परंतु अन्य मांगे वैसी ही हैं। खिड़की के पार उड़ती तितलियां, चिड़ियों की चंचनाहट उसे आज अच्छी नहीं लग रही थी। कैसे भी हो इसी हफ्ते मैरी का ब्याह करना ही था। तभी बीना आती है। वह हाथ में कुछ लिए हुए थी। रजनी को उदास देखकर बीना पूछती है, अरे रजनी, तुम उदास क्यों हो? रजनी मासूमियत से बोली, उदास ना हूँ तो क्या करूँ, सबकी डॉलों की शादी हो गई है, एक मेरी मैरी रह गई है। बिना हंसी, अरे तो तुम भी उसकी शादी कर दो। कैसे करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम अपने पापा से कुछ पैसे मांग लो ना, क्या वह तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करेंगे? नहीं, रजनी बोली, इतनी महंगाई में मैं अपने पापा पर बोझ नहीं डाल सकती। मैं अपनी डॉल को ऐसे गुड्डे से ही ब्याहूंगी जो एक पैसे भी दहेज में ना ले। रजनी ने किसी बूढ़ी अम्मा की तरह हाथ हिलाया। तब तो हो चुकी तुम्हारी मैरी की शादी। बीना ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे आज मम्मी पापा सर्कस दिखाने ले जा रहे हैं। स्कूल का काम जल्दी ख़त्म करके रजनी वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद ट्रक का हॉर्न सुनकर उसने चौंक कर देखा। ट्रक बगल वाले घर के दरवाजे पर खड़ा था। कई दिनों से साथ वाला मकान खाली था। वह दौड़कर अंदर चली गई। माँ माँ, रजनी जोर से चिल्ला रही थी। क्या है बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ने पूछा। माँ, हमारे नए पड़ोसी आ गए हैं, मैं जाती हूँ उन्हें देखने। माँ भी खुश होकर बोली, अच्छा उनके घर में कोई गड़बड़ ना करना। रजनी बाहर आ गई। ट्रक में से सामान उतारा जा रहा था। पीछे एक टैक्सी भी खड़ी थी। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का नीचे खड़े थे। एक वृद्ध महिला को सहारा देती हुई एक सुंदर सी औरत उतरी। रजनी को पास खड़ा देखकर वह मुस्कुराई। रजनी भी धीरे से हंसी। तुम इस घर में रहती हो? वृद्ध ने हाथ उठाकर पूछा। हाँ जी, रजनी ने कहकर पास खड़ी लड़की को देखा। तभी वह सन्न रह गई। वह लड़की अपने हाथ में एक सुंदर गुड्डे को सहला रही थी। रजनी ने उत्सुकता से पूछा, यह तुम्हारा गुड्डा है? हाँ, यह मेरा गुड्डा है। इसका नाम राजीव है और मेरा नाम नंदिनी है। तुम्हारा क्या नाम है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रजनी है। मेरे पास भी एक प्यारी सी डॉल है, उसका नाम मैरी है। नंदिनी बोली, पर उसकी तो शादी हो गई होगी, है ना? नहीं, कोई भी लड़की बिना दहेज के अपने गुड्डे से ब्याह करने के लिए राजी नहीं है। कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो अपने गुड्डे को ब्याह में दहेज ना ले तो मैं उसी से मैरी का ब्याह करूंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पास खड़ी वृद्ध और महिला आपस में मुस्कुराई। महिला आगे बढ़कर बोली, तो बेटी, तुम हमारी नंदिनी के गुड्डे से अपनी मैरी का रिश्ता कर दो। इसके गुड्डे की भी शादी नहीं हुई है। नंदिनी ने कहा, पर मम्मी, बिना कुछ लिए दिए मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? मम्मी बोली, तुम भी वही बात सोचोगी? मान लो तुम्हारी शादी में कोई हमसे 5 लाख रुपए दहेज में मांगे और हम ना दे सकें तो तुम्हें कुंवारी रहना होगा। अब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं मम्मी, नंदिनी ने सिर झुका लिया। मम्मी, मैं मैरी से ही अपने राजीव की शादी करूंगी। सब लड़कियां अपने नए नए कपड़ों में सज धज कर शाम को रजनी के घर आईं। तभी साथ वाले घर से जोर जोर से बाजे नगाड़े की आवाज़ आई। नंदिनी की सखियां फूलों की पालकी में गुड्डे को बैठाए बारात ला रही थी। रजनी बारात की अगवानी के लिए दौड़ी। धूमधाम से मैरी और राजीव का ब्याह हुआ। सब लड़कियां चकित थीं। बिना दहेज के नंदिनी ने अपने इतने प्यारे गुड्डे का रजनी की गुड़िया से ब्याह कर दिया। आज रजनी की गुड़िया चली गई थी, परंतु फिर भी वह खुश थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दहेज लेना और देना दोनों ही सामाजिक बुराई है। इन्हें जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। कहानी खत्म हुई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।